नमस्कार प्यारे साथियों। मैं हिंदी व्याख्याता कविता शोराण आज के इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपकी परीक्षा में फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में अभी बहुत कम दिन बचे हैं, यानी 1 महीने से भी कम दिन रह गए हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि लास्ट समय में या फिर लास्ट अंतिम जो 1 महीना बचा था उसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, आपने किस प्रकार से रिवीजन किया था। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अब कैसे पढ़ें, सिर्फ रीडिंग लगाएं या समझ समझ कर पढ़ें, रिवीजन कैसे करें। मैंने 2-3 बार सिलेबस को पढ़ लिया है लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं है। या फिर बहुत ज़्यादा प्रश्न ऐसे आते हैं कि बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो देखिए, क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, ये तो कोई नहीं बता सकता क्या होगा। हम बीता हुआ कल बता सकते हैं, भविष्य के बारे में कोई नहीं बता सकता कि क्या होगा। तो इस बात को तो आप मन से निकाल दें कि क्या होगा, क्योंकि अच्छा मेहनत आप अगर आपने जमकर मेहनत की है, अच्छी मेहनत आप कर रहे हैं, अच्छा सोचें तो अच्छा ही होगा, ये मानकर आप मेहनत करते रहें। अगर आप अभी से ये सोचने लगे क्या होगा क्या होगा, फिर इसी क्या होगा के चक्कर में आपका जो है वो पूरा करी कराई जो आपकी मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा और कुछ नहीं होगा इससे ज़्यादा। तो आपको इस समय इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और देखिए साथियों, लास्ट समय या लास्ट 1 महीने की बात करूं या 1 डेढ़ 2 महीने की बात करूं तो पूछते हैं कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की। तो घंटे तो देखिए साथियों मैंने कभी नहीं गिने। कभी 7-8 घंटे भी निकल जाते थे, कभी 8-10 भी निकल जाते थे। हो सकता है एग्ज़ाम के समय में 10-11-12 घंटे भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने कभी घंटों में गिनती नहीं की। जब भी सुबह शाम घर का काम होता था तो मैं कानों में, आपको बार बार बता चुकी हूँ, कानों में मैं लीड रखती थी और मोबाइल से कनेक्ट करके वीडियो सुनती रहती थी। जब बैठती थी तो अपने जो नोट्स हैं, पहले शुरुआत में नोट्स तैयार किए थे, उसके बाद नोट्स रिवीजन करती रहती थी। मेरा सिलेबस जो है वो कम से कम 5 से 6 बार आराम से हो गया था और लास्ट समय सहित तो शायद 6-7 बार हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी कुछ तैयारी पहले 2018-19 वाली भर्ती में की हुई थी, तो कुछ हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह मुझे कुछ वहाँ से याद थे, जैसे मैनेजमेंट वगैरह, कुछ हिस्ट्री के टॉपिक वगैरह वहाँ से याद थे। जैसे कुछ रीट की तैयारी की थी 2021 वाले की, तो उसमें था कुछ सिलेबस, तो यानी लगातार निरंतर जुड़ी हुई थी। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने ये सब कुछ एक साथ में तैयार किया था, एक बार में पढ़ के तैयार किया था, 2 बार में पढ़ के तैयार किया था। कुछ तैयारी तो मेरी पहले से थी और कुछ उसके बाद जो मैं इस 1 वर्ष में, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैंने अक्टूबर 2021 से अजय चौधरी सर का जो कोर्स लिया था साइकोलॉजी का, और जो प्रथम पेपर में हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आते हैं उनका मैंने कोर्स लिया था। वहाँ से मैंने शुरुआत की थी और अक्टूबर से मैंने नोट्स बनाने शुरू किए थे। मैं उनकी वीडियो देखती थी और जनवरी जो 2022 है उसमें मुझे कविता माहेश्वरी दी जो उनका चैनल मिला था, उन्होंने 13-14 वीडियो शायद करवा रखे थे, अपने नोट्स से वो पढ़ा रही थी। मैंने पीछे की वीडियो कवर करके वीडियो सुनती थी, फिर मैं उनके नोट्स बनाती थी पीडीएफ के माध्यम से। टेलीग्राम चैनल पर मैं उनसे जुड़ी थी, 16-17 जनवरी को जुड़ी थी शायद। और उसके बाद जो है मैं वहाँ से नोट्स बनाती थी और उनके वीडियो सुनती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, लास्ट जब मई यानी अप्रैल लास्ट में और मई में हमारी वैकेंसी आई थी। वैकेंसी आने से पहले मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि अजय चौधरी सर ने कह दिया था, हमारे गुरुदेव ने, कि तैयार अभी भर्ती आएगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तीनों भर्तियाँ आएंगी, आपको किसी एक भर्ती को आप चुनकर उसमें जुट जाइए। तो मैंने फर्स्ट ग्रेड भर्ती को, क्योंकि मेरी उससे पहले तैयारी की हुई थी, मैंने फर्स्ट ग्रेड भर्ती को चुना और उसकी तैयारी में मैं जुट गई। कभी ये नहीं सोचा कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं। ठीक है, गुरुदेव ने कहा था वैकेंसी आएगी तो निश्चित रूप से आएगी, और मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं कोई और काम कर लूँ, सिर्फ पढ़ने का ऑप्शन था। वैकेंसी आएगी तब आ जाएगी। तो मैंने पढ़ाई शुरू की थी अक्टूबर 2021 से। उसके बाद जनवरी से मैंने नोट्स बनाने शुरू किए, अप्रैल हिंदी के। उसके बाद अप्रैल लास्ट में मई में जाके हमारी वैकेंसी आई थी, साथ ही आई थी, फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड दोनों की वैकेंसी साथ आई थी। वहाँ फिर बहुत सारे बच्चे उलझन में रह गए, फर्स्ट की करें सेकंड की करें। अब भी बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि अब मेरी 15 दिन पढ़ाई बाधित हो गई, 10 दिन हो गए, अब मैं सेकंड ग्रेड की कर लूँ क्या, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दूँ या नहीं दूँ। तो ऐसे छोटे छोटे सवालों पे आप अगर दूसरों पे डिपेंड रहोगे तो फिर आत्मनिर्भर कब बन पाओगे आप। ऐसे किसी भी सवाल का जवाब आपके खुद के पास मिलेगा आपको, कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको एग्ज़ाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कौन से ग्रेड की आपको तैयारी करनी है। इन सारे सवालों का जवाब आप ही के पास है। तो फिर मैंने जो है मई में जाके मैंने कोर्स लिया था के आर मैया सर का, क्योंकि सिलेबस कुछ नया ऐड हो गया था, सिलेबस चेंज हो गया था, इस कारण से मैंने के आर मैया सर का जो कोर्स लिया था। और उस के आर मैया सर के मैंने सिर्फ और सिर्फ वीडियो सुने थे, ना तो मैं उनकी पीडीएफ पढ़ पाई थी। हाँ, मैंने पीडीएफ जो कहानी थी, जो 1-2 नाटक बड़ी जो गद्य रचनाएं थी, जैसे जो निबंध था कविता क्या है, या फिर कुटज जो निबंध था,
नई सीरीज़ के फूल था शायद, तो वो तो मेरे पास किताब थी एक, उसमें था जो निबंध, जो गद्य की विधाएँ जुड़ी थी जो बड़ी, उनको मैंने ज़रूर KR मैया सर की PDF से पढ़ा था, सिर्फ कहानी और उनको निबंध को, और बाकी जो उनकी रचना जो उन्होंने करवाया था, जैसे कि साकेत का नाम सर्ग है, जो भी उन्होंने करवाया था, बिहारी जी के दोहे हैं, कबीर जी के दोहे हैं, उनके मैंने वीडियो सुने थे सिर्फ और सिर्फ। शायद वीडियो तो मैंने 2-2 बार भी सुन लिए होंगे तेज़ स्पीड करके, और बाकी मैं उनसी की PDF वगैरह से नोट्स वगैरह कुछ नहीं बना पाई थी। फिर मैंने उनके वीडियो सुने, और साथ साथ जो मेरे काम करते समय वीडियो सुनती थी, साथ साथ जो मेरे पास नोट्स थे उन नोट्स को मैं पढ़ती जा रही थी। तो थोड़ा बहुत मैटर हो रहा हुआ था फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट पेपर में भी, GK में भी, जैसे राजस्थान की कला संस्कृति से, तो वो मैं हमें अजय चौधरी सर ने मुहैया करवा दिया था। अपने जो टेलीग्राम चैनल था उस पर, वहाँ से हमने PDF से नोट्स बना लिए थे मैंने थोड़े बहुत। तो इस प्रकार से जो है मैंने तैयारी की थी। लास्ट 1 महीने की बात करूँ तो 10, 11, 12 घंटे तक मैं निकाल लेती होंगी, क्योंकि मैंने घंटे कभी गिने नहीं, तो अब मैं क्या बताऊँ। लेकिन जितना भी समय मिल पाता था, बस यही रहता था कि जितना समय मिल पा रहा वो कम है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई पत्थर की बन गई थी, इधर उधर की गतिविधियों से बाधित मैं भी होती थी। मन मेरा भी बहुत बार डिस्टर्ब हो जाता था, बहुत बार मन करता था कि कुछ याद नहीं है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्या होगा, टेंशन मुझे भी हो जाती थी। कई बार शाम को 10 बजे के बाद कोशिश करती थी तो नींद आने लगती थी, तो मुझे खुद पर गुस्सा आता था कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे नींद क्यों आ रही है, मेरे सामने मेरा लक्ष्य पड़ा, अगर नींद आएगी तो मेरा कैसे काम चलेगा। लेकिन फिर भी साथियों, रात को 10 बजे के बाद मेरे बस की बात नहीं थी। सुबह में 3, साढ़े 3, 4 बजे से पहले पहले उठ जाती थी, लेकिन रात को 10 बजे के बाद मेरे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल था। तो सबके साथ हर कोई प्रतिक्रिया होती है, मुझे भी लगता था कि अब की बार मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, हमेशा ये डर रहता था। लेकिन फिर भी इस डर को हावी मत होने दें अपने ऊपर, ये सोचे कि अच्छा ही होगा। मैंने पॉजिटिव सोचा साथियों हमेशा कि हाँ, मेरा इस भर्ती में ज़रूर हो जाएगा, मेरे बाबा बजरंगी मेरी ज़रूर सुनेंगे, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ। तो आप अपनी तरफ से अपना 100% दीजिए, वो जो मैंने दिया था। बाकी मैं ये नहीं कह रही कि मैं 15, 16, 20 घंटे पढ़ी थी तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ, या मैं बहुत कोई ज़्यादा विद्वान थी, मैं बहुत ज्ञाता बन गई थी तो मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरी तो जो मैंने मेहनत की थी वो मेरे बाबा बजरंगी ने अपनी भक्ति की और मेरी मेहनत दोनों की लाज रख ली, और मुझे जो है ये सफलता प्रदान कर दी। साथियों, आप भी अपना 100% दीजिए बगैर किसी टेंशन के। जितना समय आपके पास बचा है पॉजिटिव रहकर तैयारी कीजिए। साथियों, मैं तो यही कहूँगी, जितना समय आपको मिल पाता है घंटे मत गिनिए। काम कर रहे हो तो काम करते समय वीडियो सुन लीजिए, जहाँ कहीं से आपका पार्ट आपको कमज़ोर लग रहा है। इस बचे हुए समय में आप टेस्ट वगैरह कोई भी ना दें, सिर्फ और सिर्फ ना ये PYQ करने की कोशिश करें। आप सिर्फ और सिर्फ इस बचे हुए 20-25 दिन में अपना रिवीजन करें, और एक बार तो इस पूरे सिलेबस का बहुत अच्छी प्रकार से रिवीजन कर दें। जो जो आपने पढ़ा है उसको फटाफट रिवाइज कर लें। पूरे का पूरा सिलेबस आपकी आंखों से इन बचे हुए समय में निकल जाना चाहिए। इस बात का विशेष तो ध्यान रखें साथियों। और स्ट्रेटजी कोई लगने वाले कोई अलग से किसी तरह से नहीं आते, आप में से ही हैं, आप जैसे ही हैं। हो सकता है मैं तो आप जो साथी हैं बहुत सारे इस प्रकार के कमेंट्स करते हैं, मैं तो कई बार सोचती भी हूँ कि शायद मैं आपसे कमतर जानती हूँ अब भी, क्योंकि आप भी, वो समय समय की बात है साथियों। मेरा समय आ गया, आपका अभी आना बाकी है। और यहाँ कोई संपूर्ण नहीं है, किसी को सब कुछ नहीं आता, और ऐसा कोई नहीं है जिसको कुछ भी ना आता हो। सभी अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, और सभी अपने अपने जो अपने कर्म हैं उसके अनुसार हमें मिलता जाएगा। साथियों, निश्चित रूप से हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा और अच्छा ही मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए, और बार बार जो है कमेंट्स बॉक्स में अपना जो ये प्रश्न पूछ के जो है अपना समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। साथियों, मैं तो यही कहूँगी कि लास्ट समय में आप सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहें। वो तो आपके कमेंट्स आ जाते हैं, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। बाकी मैंने आजकल वीडियो बनाने बहुत कम कर रखे थे, क्योंकि आप सब तैयारी कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आप वीडियो सुनकर अपना समय जो है वो बर्बाद करें। तो सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहें। अगर वीडियो सुन रहे हैं तो कोई अपने सिर्फ काम का, अपनी पढ़ाई का ही वीडियो सुने, और किसी भी प्रकार के जो भ्रम फैलाने वाले वीडियो होते हैं, परीक्षा की डेट से संबंधित, पदों से संबंधित, ऐसे किसी भी प्रकार की वीडियो पर अपना समय बर्बाद ना करें। ना ही किसी भी बहस में भाग लें, और ना ही घर में किसी भी सदस्य से उलझें। इस समय आपके लिए जो सबसे ज़रूरी है तो वो है आपके दिमाग का संतुलन, आपका स्थिर रहना, आपके मन मस्तिष्क का स्थिर रहना, पॉजिटिव रहना। और ये सिर्फ आप कर सकते हैं, और आप सफल भी हो सकते हैं। अपने बलबूते पर आप आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। इसी तरह से लगातार अपनी मेहनत जो है वो आप करते रहिए। विश्वास रखिए अपने ऊपर, अपने इष्ट देव के ऊपर। निश्चित रूप से वो आपको सफलता दिलाएंगे। बाकी मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।